जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल जीएस स्टडी में। और ये क्लास है सीटेट 2023 के लिए। इस क्लास में हम लोग सीटेट 2022 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका डिस्कशन करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने जो एसएसटी के, और ये क्लास एसएसटी की है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान की। तो इससे पहले हम लोगों ने 30 क्वेश्चन जो हैं एसएसटी के, ठीक है, वो सॉल्व किए थे। इससे पहले जो ऊपर क्वेश्चन है ये सारे सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आपने नहीं सॉल्व किए हैं तो वीडियो देख सकते हैं, इस चैनल पर पड़ी हुई है। इससे पहले वाली वीडियो जो है वो पड़ी हुई है, ठीक है। तो उसको देखिए और 30 क्वेश्चन सॉल्व करिए। 30 में से आप कितने सही होते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। हाँ, इस वीडियो में हम लोग फिर से 30 क्वेश्चन जो हैं, 60 क्वेश्चन आते हैं ना, तो 30 क्वेश्चन फिर से इसमें सॉल्व करेंगे। तो आपके 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही होते हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। ये हमारा चैनल है डेसिमल जीएस स्टडी। जब भी आपको दोबारा वीडियो देखनी हो तो डेसिमल जीएस स्टडी सर्च कीजिए, ठीक है, इसको सर्च कीजिए, ठीक है, फिर हमारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है डेसिमल 004, डेसिमल 004, ठीक है। इसको सर्च करिए टेलीग्राम पर जा करके, तो हमारा ग्रुप मिल जाएगा। वहाँ पर आपको पीडीएफ, एमसीक्यू, ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और जो वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड कर जाती है चैनल पर, वहाँ पर बाद में शेयर कर दी जाती हैं। तो अगर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है किसी भी कारण से, तो वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएंगी। तो इस टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। डेसिमल 004, ये क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, या फिर अगर क्यूआर कोड नहीं स्कैन करना चाहते तो ये टाइप कर दीजिए डेसिमल 004। टेलीग्राम पे आपको चैनल मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, कल हम लोगों ने 30 क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व किए थे। अब हम लोग 31 से सॉल्व करेंगे आज, जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप जो है कमेंट में लिखते चलिएगा आपका कितने सही हुए हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मतलब कौन करता है? मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? और ये क्वेश्चन ऊपर इंग्लिश में है, ठीक है, नीचे हिंदी में है। तो आपको जिसमें ठीक लगे उसमें आंसर दीजिएगा, ठीक है, वो पढ़ के आंसर दीजिएगा। आपको इंग्लिश ठीक लगती है तो इंग्लिश पढ़ के दीजिएगा, हिंदी लगती है तो हिंदी पढ़ के दीजिएगा, ठीक है। कह रहे हैं, हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, राज्यपाल, ठीक है, द गवर्नर। गवर्नर जो है वो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊपर इंग्लिश में है, नीचे हिंदी में है, तो जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। मैं इंग्लिश का भी दिखा दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन बड़ा है तो पहले हिंदी दिखा दे रहा हूँ, फिर भी इंग्लिश में। निम्नलिखित कथनों ए तथा आर पर विचार करें और उपयुक्त विकल्प चुनें। कर्ज किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया, जिसके बोझ से दबकर कई किसानों ने आत्महत्या कर ली। छोटे किसानों को बीज, खाद व कीटनाशक जैसे सामानों को खरीदने के लिए साहूकारों से कर्ज लेते हैं, जिसे कई बार किसान चुका नहीं पाते हैं। मतलब जो कारण क्या है आत्महत्या का, कि छोटे किसानों को बीज, खाद व कीटनाशक जैसे सामानों को खरीदने के लिए साहूकारों से कर्ज लेते हैं, और जिसे कई बार वो चुका नहीं पाते हैं। तो बताना है इसमें से ए तथा आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है, ए तथा आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा है ए और आर दोनों गलत हैं। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट आंसर है। इंग्लिश में एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए इंग्लिश में, ठीक है, फिर बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। जो आपको ठीक लगे वो उस लैंग्वेज में पढ़िए क्वेश्चन, फिर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 मतलब ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है, ठीक है। यहाँ पर ए बी सी डी नहीं दिया होता, ए 1 2 3 दिया होता, ठीक है। तो आप अगर लिख रहे हैं कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है, तो आप जैसे आपने लिखा, तो यहाँ पर नंबर ये पड़े हैं 62 का 1 लिखिए कमेंट में, ठीक है, अगर आपका सही था तो। आगे देखिए, विच काइंड ऑफ लेबर इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ इन इंडिया, है ना। कह रहे हैं किस तरह के भारत में किस तरह के श्रम को कानून द्वारा प्रतिबंधित
किया गया है? भारत में किस तरह के श्रम को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया? बेगार को, अनियमित को, दिहाड़ी को, असंगठित को। निम्नलिखित नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प का चुनाव करें। केवल डी, केवल ए और बी, ए सी डी। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट आंसर है। ठीक है, भारत में किस तरह के श्रम को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? मतलब कौन सा बैन किया गया है इन चारों में से? बताइए कौन सा बैन किया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर बताइए कौन सा बैन किया है। केवल डी है, केवल डी बैन किया गया है, या केवल ए बैन किया गया है, ए और बी दोनों बैन किया गया है, या बी सी डी तीनों बैन किए गए हैं? देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 मतलब केवल ए, मतलब जो बेगार है उसको बैन किया गया है। ठीक है, ये बैन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने की मुख्य वजह। भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने की मुख्य वजह क्या है? समुदायों की बड़ी संख्या, सीमांत क्षेत्र की सुरक्षा, रियासतों को संतुष्ट करना, ब्रिटिश शासन के समय व्यवस्था की अच्छी जानकारी। बताना है आपको यहाँ पर क्या राइट आंसर है इन चारों में से। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर बताइए भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने की मुख्य वजह क्या है? भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने की मुख्य वजह क्या है? देखिए इसका राइट आंसर है 64 का 1, समुदायों की बड़ी संख्या। ठीक है, समुदायों की बड़ी संख्या, वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज़। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए हैं, फिर कह रहे हैं उस पर विचार कीजिए। लड़कियों की तुलना में लड़के एक बेहतर स्काउट लीडर बनते हैं। लड़कियां फुटबॉल खेलने में अच्छी होती हैं। तीसरा है लड़कियां सौम्य, कोमल और अच्छी देखभाल करने वाली होती हैं। टी है लड़के दबंग और उग्र होते हैं। कौन सा कथन रूढ़िवादिता को पोषित करता है? मतलब कि स्टीरियोटाइप जो होता है ना, उसको पोषित करता है। स्टीरियोटाइप क्या है इसमें, ये बताना है। ए बी सी, ए सी डी, बी एंड सी, ए एंड बी। बताना है इसमें से कौन सा सही है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर बताइए इसमें से कौन सा सही है। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 2। ठीक है, ऑप्शन 2 मतलब ए सी डी। 65 का राइट आंसर है ए सी डी। ठीक है, मतलब ए सी और डी। ठीक है, ये रूढ़िवादिता को जो है स्टीरियोटाइप को पोषित करते हैं तीनों स्टेटमेंट। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भारत की संसद बनाते हैं? यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं और बताना है ये कौन जो है भारत की संसद बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानसभा और चौथा है डी राष्ट्रपति। तो आपको बताना है ए बी सी, केवल ए और बी, केवल बी और डी, ए बी और डी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या होगा 66 का राइट आंसर। 66 यहाँ नंबर पड़ा हुआ है। 66 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। मतलब कि ए बी डी, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, राज्य विधानसभा नहीं होता, तो जहाँ पे सी हो वो कट कर दो, ये कट हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर डी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर ए नहीं है। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, संसद जो है वो लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा और जो प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति, उनसे मिलकर बनती है। तो 3 चीज़ें ध्यान रखिएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, संसद की जब भी बात आएगी तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का नाम ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को खालिस्तान हो चाहिए। कह रहे हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य को क्या चाहिए? प्रभुत्वशाली धर्म को अन्य धर्मों को अपने तहत लाने के लिए प्रोत्साहित या प्रेरित करना, राष्ट्र निर्माण के लिए धार्मिक गतिविधियों में शामिल होना, किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना,
देश में धार्मिक संघर्ष या विवाद में हस्तक्षेप नहीं करना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सेकुलर स्टेट की बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकुलर स्टेट की बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मतलब किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना। यहाँ कह रहे हैं प्रभुत्वशाली धर्म को अन्य धर्मों को अपने तहत लाने के लिए प्रोत्साहित करना। बिल्कुल नहीं, कोई प्रभुत्वशाली धर्म है तो वो अन्य धर्मों को अपने तहत कैसे लाएगा, ठीक है ना। राष्ट्र निर्माण के लिए धार्मिक गतिविधियों में शामिल होना, नहीं ये भी नहीं है, ठीक है। देश में धार्मिक संघर्ष या विवाद में हस्तक्षेप नहीं करना, ये भी गलत है। तो यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता क्या है, डिनोट कर रहा है किस तरह से, किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, निम्नलिखित में से कौन सा इस वाक्य की बेहतर व्याख्या करता है। भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, निम्नलिखित में से कौन सा इस वाक्य की बेहतर व्याख्या करता है। व्यक्ति उच्च न्यायालय जा सकता है अगर वह निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है। ऊपरी अदालतों द्वारा लिए गए निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। A person can approach high court if they are not satisfied with the judgment of the lower court. Decision made by the high court are not binding on the lower court. तो आपको बताना है ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों गलत हैं, केवल ए सही है, केवल बी गलत है। बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर है 68। 68 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए अब दूसरी स्टेटमेंट आप पढ़िए जो बी है, कह रहे हैं ऊपरी अदालतों द्वारा लिए गए निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी नहीं है। क्या ऐसा होता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अगर हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया है, ठीक है, तो यहाँ पर जो लोअर कोर्ट है वो उनकी डिसीजन को मानती हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो बी तो गलत हो गई। तो जो कह रहे हैं बी सही है, गलत हो गया, दोनों गलत, दोनों नहीं गलत हैं, ठीक है। केवल बी सही है, केवल बी सही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, केवल ए सही है कि व्यक्ति उच्च न्यायालय जा सकता है यदि वह निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है। क्वेश्चन को देख लीजिए इंग्लिश में भी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी समुदाय के घेटोआइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा है, ठीक है। घेटोआइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा है उसका बाकी समाज से अलगाव, उनकी संस्कृति का विविधीकरण, तीसरा है अल्पसंख्यकों का संरक्षण, चौथा है उनका सामाजिक सशक्तिकरण। बताना है आपको घेटोआइजेशन, ठीक है, क्या होगा इन चारों में राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 69। आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट आंसर है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। घेटोआइजेशन इसको याद कर लीजिए, ठीक है, या नोट कर लीजिए, कहीं दोबारा आ सकता है, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1। ऑप्शन 1, उसका बाकी समाज से अलगाव, ठीक है, उसका बाकी समाज से अलगाव, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, फुटपाथ और ठेले पर सामान बेचने को जीविकोपार्जन के अधिकार के रूप में देखने की एक तरफ निम्नलिखित में से क्या कदम है। कह रहे हैं फुटपाथ और ठेले पर सामान बेचने को जीविकोपार्जन के अधिकार के रूप में देखने की एक तरफ निम्नलिखित में से क्या एक कदम है। फुटपाथ और ठेले पर सामान बेचने के लिए शहरों से कुछ इलाके का तय किया जाना, ठेलों को सड़कों पर प्रतिबंधित करना, छोटी दुकानों को ठेले की जगह स्थान देना, ठेलों और फुटपाथ पर सामान बेचने पर स्थानीय सरकार द्वारा कर लगाना। बताना है इसमें राइट आंसर क्या है। इंग्लिश में भी देख लीजिए कौन सा राइट आंसर है, बताना है इसमें से। क्वेश्चन नंबर है 70 नंबर क्वेश्चन है। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1। फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए शहरों के कुछ इलाकों का तय किया जाना, मतलब कि जो फुटपाथ और ठेले लगाने का एरिया है, अब ऐसा तो नहीं कहीं भी लगा देंगे फुटपाथ या ठेले, फुटपाथ पर ठेले है ना, या सामान बेचने की दुकान है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर एरिया होना चाहिए। ओके आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों ए और आर पर विचार कीजिए। दो कथन है, ए और आर पर विचार कीजिए।
तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन दिया है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में अनेक काल्पनिक एवं वास्तविक दोनों वृत्तांत होने चाहिए। वृत्तांत अधिगमकर्ता को विचार व संस्थानों को समझने में सक्षम बनाते हैं तथा अंतर निरीक्षण को प्रोत्साहित करते हैं। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या नहीं करता। ए सही है लेकिन आर गलत है। दोनों ए तथा आर गलत हैं। बताना है इसका राइट आंसर क्या है। कारण दिया हुआ, कथन दिया हुआ है, फिर कारण दिया हुआ है। कथन दिया है, पहले कथन को पढ़िए। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में अनेक काल्पनिक एवं वास्तविक दोनों वृत्तांत होने चाहिए। कारण बता रहे हैं, वृत्तांत अधिगमकर्ता को विचारों व संस्थानों को समझने में सक्षम बनाता है तथा अंतर निरीक्षण को प्रोत्साहित करता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, कह रहे हैं कि जो पाठ्य पुस्तक है उसमें काल्पनिक और वास्तविक दोनों वृत्तांत होने चाहिए। क्यों? क्योंकि वृत्तांत अगर होंगे तो अधिगमकर्ता को विचार और संस्थानों को समझने में सक्षम बनाता है और अंतर निरीक्षण को प्रोत्साहित करता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। मतलब जो पहली स्टेटमेंट है, ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ओके, तो इस तरह से पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 72 नंबर। स्कूली स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के आधारभूत उद्देश्य को विद्यार्थियों को, चार पहले स्टेटमेंट दिए, फिर वहाँ पर विकल्प दिए हुए 1 2 3 4 करके। जानकार और तार्किक बनाना, कह रहे हैं जानकार और तार्किक बनाना, पेशेवर बनाना, राजनीतिक रूप से अति सक्रिय बनाना, सामाजिक रूप से सक्रिय बनाना। स्कूली स्तर पर बात कर रहे हैं। सामाजिक विज्ञान स्कूली स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के आधारभूत उद्देश्य क्या है। तो मतलब जो SST है ना, इसका एम क्या है पूछ रहे हैं, है ना, और कहाँ पर, स्कूली स्तर पर। क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लीजिए, फिर बताइए क्या है। देखिए, ऑप्शन को आप ध्यान से देखिए। जानकार और तार्किक बनाना, ये बिल्कुल ठीक बात है। पेशेवर बनाना, अच्छी बात है। राजनीतिक रूप से अति सक्रिय बनाना, सक्रिय तो ठीक है, अति सक्रिय, ठीक है ना। राजनीतिक रूप से थोड़ी समझ होनी चाहिए क्या है राजनीति, लेकिन अति सक्रिय तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गई ना बात। तो सी जहाँ जहाँ है उसको कट कर दें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या बचेगा, ऑप्शन 4, A B और D। क्या होगा, A B और D। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थियों को मुगल प्रशासन के कर्मियों की विविध भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों को समझने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है। सर्वेक्षण, बी है भूमिका निभाना, तीसरा है समय सीमा, चौथा है खुले अंत वाले प्रश्न। ऊपर इंग्लिश में देख लीजिए, सर्वे, रोल प्ले, टाइमलाइन, ओपन एंडेड क्वेश्चन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर है 73, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भूमिका निभाना, ठीक है। अगर बच्चे भूमिका निभाएंगे तो मुगल प्रशासन के कर्मियों की विविध भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों को समझने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विद्यालय के सदृश के साथ अगर सरकार के संसदीय रूप की व्याख्या की जाती है, जहाँ प्रधानाचार्य प्रधानमंत्री हैं एवं वरिष्ठ शिक्षक मंत्री परिषद हैं, यहाँ विद्यालयी कर्मचारियों के लिए कौन सा उपयुक्त सादृश्य होगा। मतलब कि विद्यालय को पूरा पार्लियामेंट बना दो। प्रधानमंत्री जो हैं वो किसको माना जाएगा, प्रधानाचार्य को। जो वरिष्ठ शिक्षक हैं वो मंत्री परिषद हो जाएंगे। तो विद्यालयी कर्मचारियों के लिए कौन सा उपयुक्त सादृश्य होगा, बताइए कि अगर विद्यालय को पूरा पार्लियामेंट बना दें तो क्या होगा, इनकी स्थिति क्या होगी। कह रहे हैं कि व्हाट वुड द मोस्ट अप्रोप्रिएट एनालॉजी फॉर स्कूल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। लेजिस्लेटिव है, द अपोजिशन है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है। बताना है आपको क्या होगा। देखिए, इस स्थिति में जो विद्यालय के कर्मचारी हैं उनके लिए उपयुक्त सादृश्य होगा कार्यपालिका, मतलब एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एग्जीक्यूटिव होगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
एक शिक्षिका अपनी कक्षा का आरंभ पशु मतलब मवेशी चारागाह के लिए भूमि से संबंधित मामलों पर चर्चा के लिए एकत्रित हो रहे लोगों की घटना पर चर्चा द्वारा करती है। निम्नलिखित में से किस पर संभावित रूप से चर्चा कर रही है? नगर प्रशासन पर कर रही है, पंचायती राज पर कर रही है, निचली न्यायपालिका पर या आरक्षण पर? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। पशु मतलब मवेशी चारागाह के लिए भूमि से संबंधित मामले पर चर्चा के लिए एकत्रित हो रहे लोगों की घटना पर चर्चा द्वारा करती है। ठीक है, अब देखिए, हाँ बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए, चारागाह की बात कर रहे हैं, है ना, और पशु मवेशी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ जाहिर सी बात है कि ये कुछ ऐसा पंचायत का एरिया होगा, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पंचायती राज, है ना। गांव में तो होते हैं ज़्यादातर चारागाह, शहरों में तो चारागाह बहुत कम हो गए ना, मतलब हो ना के बराबर, कहीं एक दो दिख जाए तो दिख जाए, गाँव में ज़्यादा होते हैं चारागाह। तो पशु मवेशी भी गाँव में ही ज़्यादा होते हैं, ठीक है, पालतू पशु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पंचायती राज। ओके, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 को देखिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या है। हिंदी में पहले देख लीजिए, फिर इंग्लिश में। कक्षा में अगर कोई विषय आवेगपूर्ण परिचर्चा को उत्पन्न करता है तब एक शिक्षक से आप क्या अपेक्षित होता है? शिक्षक को सभी विद्यार्थियों को शांत कराना चाहिए और परिचर्चा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देना चाहिए। शिक्षक को ऐसे मामलों पर परिचर्चा परिपक्वता से करनी चाहिए ताकि स्वतंत्र विचार के साथ दृढ़ रूप से चर्चा की जा सके। तीसरा है, शिक्षक को जो ऊंचे स्वर में बोल रहे हों उन्हें डांट देना चाहिए। चौथा है, शिक्षक आरंभ में ही ऐसे विषयों को काट देना चाहिए। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इंग्लिश में देख लीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर है 76 का राइट आंसर क्या होगा। अगर आप कमेंट में लिख रहे हैं तो इस तरह से लिखिए, 76 का राइट आंसर जो भी हो, 1 2 3 4 में से जो भी हो वो लिखिए, ठीक है। 76 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, 76 का राइट आंसर है ऑप्शन 2, ठीक है। शिक्षक को ऐसे मामलों पर परिचर्चा परिपक्वता से करनी चाहिए ताकि स्वतंत्र विचार के साथ दृढ़ रूप से चर्चा की जा सके, ठीक है। तो आप अगर कमेंट में लिख रहे हैं तो 76 का 2 इस तरह आंसर लिखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश में देखा क्वेश्चन, अगर नहीं देखा तो इंग्लिश में देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पढ़ लीजिए पॉज करके वीडियो। अगला क्वेश्चन देखिए, 77 नंबर है। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका और जिम्मेदारी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। पहले 4 कथन दिए हुए हैं, फिर विकल्प नीचे दिए हुए हैं 1 2 3 4 करके। तो पहले स्टेटमेंट पढ़िए, ठीक है, ये चारों, फिर इनमें से राइट आंसर चूज़ करना है 1 2 3 4 में से, ठीक है। देखिए, चलिए पढ़ते हैं। उसे विद्यार्थियों का गतिविधियों और परियोजनाओं के साथ मनोरंजन कराना चाहिए। उसे एक ऐसा शिक्षक होना चाहिए जो समकालीन घटनाओं और मुद्दों के ज्ञान से खुद को सूचित रखती हो। टीचर की बात कर रहे हैं। शिक्षार्थियों को उनके दैनिक जीवन और स्कूली जीवन में संबंध स्थापित करने में मदद करें। शिक्षार्थियों के लिए नतीजा आधारित कक्षा वातावरण सुनिश्चित करें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए फिर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर है 77। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, बी और सी। बी क्या है? उसे एक ऐसा शिक्षक होना चाहिए जो समकालीन घटनाओं और मुद्दों के ज्ञान से खुद को सूचित रखता हो। मतलब कि जो करंट अफेयर होते हैं ना, जो चल रही हों न्यूज़ वर्तमान में, तो उनके बारे में पता होना चाहिए। और दूसरा है, शिक्षार्थियों को उनके दैनिक जीवन, ये तो हम लोग बहुत पढ़ते हैं ना CDP में, क्यों शिक्षार्थियों को उनके दैनिक जीवन और स्कूली जीवन से संबंधित जो दैनिक जीवन और स्कूली जीवन का एक दूसरे से संबंध होना चाहिए, तो उनको चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी। तो ये दोनों ऑप्शन होने चाहिए
कह रहे हैं कि चौथा देखिए, शिक्षार्थियों के लिए नतीजा आधारित कक्षा वातावरण सुनिश्चित करना। ठीक है, नतीजा आधारित, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अब जहाँ जहाँ डी है वहाँ वहाँ कट कर दो। ठीक है, ठीक है। और ए क्या था, उसे विद्यार्थियों का गतिविधियों और परियोजनाओं के साथ मनोरंजन करना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक नहीं है। ऑप्शन 3 जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर था 77। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए 78 नंबर। कक्षा में जेंडर भूमिका पर चर्चा करते समय शिक्षक को निम्न में से किन पर अधिक केंद्रण करना चाहिए। पहला विकल्प है, पहले 3 विकल्प हैं ए बी सी, सॉरी स्टेटमेंट है, फिर विकल्प हैं 4। चूँकि घर का कार्य का मूल्यांकन नहीं चुकाया जाता इसलिए उसे उत्पादक कार्य नहीं माना जाना चाहिए। बी है, लैंगिकता के मुद्दे सिर्फ महिलाओं और लड़कियों के होते हैं। सी है, यह दर्शाने के लिए कि सामाजिकरण हर जगह एक जैसा नहीं होता, केस स्टडी का प्रयोग किया जा सकता है। उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। केवल ए है, केवल बी है, केवल सी है, चौथा है बी तथा सी दोनों। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, केवल सी। केवल सी मतलब ये दर्शाने के लिए कि सामाजिकरण हर जगह एक जैसा नहीं होता, केस स्टडीज़ का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन आप इंग्लिश में देख लीजिए, ये इंग्लिश में क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन 78 नंबर है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, लैंगिक बराबरी की समझ को बेहतर करने के लिए निम्न में से कौन से उदाहरण कक्षा में चर्चा के दौरान किए जा सकते हैं। सही विकल्प चुनिए, आपको सही विकल्प बताना है। सही विकल्प चुनिए, राष्ट्रीय गान, सुल्ताना का स्वप्न कहानी, मताधिकार आंदोलन, महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार। बताना है लैंगिक बराबरी की समझ को बेहतर करने के लिए निम्नलिखित में से उदाहरण कक्षा में चर्चा के दौरान किए जा सकते हैं। ए बी सी डी, ए सी डी, केवल सी और डी। क्वेश्चन नंबर है 79। बताना है इसका राइट आंसर क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर है ऑप्शन 2। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। बी सी डी मतलब बी सी डी, राष्ट्रीय गान नहीं होगा। ठीक है, राष्ट्रीय गान नहीं होगा, जहाँ जहाँ राष्ट्रीय गान वो कट कर दो। ठीक है, और इसमें जो है सी में क्या है, बी नहीं है, तो ये भी कट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लीजिए एक बार। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है 80। एक समाज विज्ञान की शिक्षिका अपनी कक्षा में भेदभाव के विषय पर चर्चा करना चाहती है। निम्न में से कौन सा या से उदाहरण चर्चा के लिए उपयुक्त होंगे। पहला विकल्प देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बचपन के अनुभव, ओम प्रकाश वाल्मीकि की पुस्तक जूठन, भारत का संविधान बनाने की प्रक्रिया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये इंग्लिश में है। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 और 2, जहाँ होगा तो यहीं पे ऑप्शन 1 में है, ए और बी। ठीक है, ए और बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, मतलब भीमराव अम्बेडकर के बचपन का अनुभव और ओम प्रकाश वाल्मीकि की पुस्तक जूठन, ये दोनों जो हैं कक्षा में भेदभाव, अगर भेदभाव के विषय में चर्चा कर रहे हैं तो इन दोनों टॉपिक पर डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन काफ़ी बड़े बड़े हैं। भेदभाव के संप्रत्यय का परिचय देने के पश्चात एक माध्यमिक स्तर की सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को निम्न सामाजिक स्तर के लोगों द्वारा अनुभव किए जाने वाले भेदभाव की समीक्षात्मक जांच में संलिप्त करना चाहती है। निम्न में से कौन सी गतिविधियां या गतिविधि उनकी पाठ योजना में स्थान पा सकती हैं। दिए गए विषय पर वाद विवाद का आयोजन करना, भेदभाव क्या है पर एक व्याख्यान देना, भेदभाव से संबंधित अखबार के लेख को एकत्र करना। तो बताइए इसमें से राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर है 81 का राइट आंसर है ऑप्शन 3, ए तथा सी।
ए और सी, दिए गए विषय पर वाद विवाद का आयोजन। तीसरा है भेदभाव से संबंधित अखबार के लेखों को एकत्रित करना। क्वेश्चन को एक बार इंग्लिश में देख लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका पर निम्नलिखित कथनों तथा ए तथा आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, किसी आर्थिक व सामाजिक मुद्दे पर एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को बहुल दृष्टिकोण की समझ होनी चाहिए। कारण है गरीबी तथा जातिगत भेदभाव जैसे मुद्दे की कई तरीके से व्याख्या करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या करता है। दूसरा विकल्प है ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की व्याख्या सही नहीं करता। और तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा है ए और आर दोनों गलत हैं। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर 82 था ना। आगे देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए, सामाजिक विज्ञान पाठचर्या के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। फिर यहाँ पर कथन दिया हुआ है, फिर दो कथन दिए हुए हैं, कथन एक है और आ रहा है। ठीक है, माध्यमिक मिडिल स्तर के उपरांत विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान के विषय के अंतर्गत कई अन्य उप विषय का अध्ययन करने की जरूरत होती है और यह पाठचर्या के भार को बढ़ाता है। कथन है सामाजिक विज्ञान में पाठचर्या भार के लिए मुख्य कारण यह है कि जिस तरह से स्कूली बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम सामग्री का विकास किया गया है वह बोधगम्य नहीं है। बताना है इसमें से राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर है 83, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, ए सही है परंतु आर गलत है। कह रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान पाठ्य सामग्री का विकास किया गया है जो कि बोधगम्य नहीं है, तो ये जो है आर गलत है। ठीक है, ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए 84 नंबर, निम्नलिखित में से किसको सामाजिक विज्ञान की कक्षा में द्वितीय स्रोत की तरह माना जा सकता है। द्वितीय स्रोत की तरह बताना है आपको क्या है सेकेंडरी सोर्स। क्वेश्चन को देखिए, ऑप्शन को देखिए। कह रहे हैं कि भुज में भूचाल के समय की फ़ोटो एवं इसके विवरण, अकबरनामा पर लेखों के संपादन संकलन, इंदिरा गांधी को लिखे गए जवाहरलाल नेहरू के पत्र, महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज। बताइए इसमें क्या है राइट आंसर। सामाजिक विज्ञान के इन कक्षा में द्वितीय स्रोत की तरह माना जा सकता है। क्या होगा इसका सही विकल्प। क्वेश्चन नंबर है 84। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, अकबरनामा पर लेखों के संपादित संकलन। अकबरनामा पर लेखों के संपादित संकलन। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मिलान दिया हुआ है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और उपयुक्त विकल्प चुनिए। विश्लेषणात्मक रूबरिक, बी है जांच सूची, सी है समग्र परक रूबरिक। सामने है इसके ए के सामने है प्रदर्शन वर्णक और अधिगम निष्कर्ष के लिए हुए। बी है एकाकी मानक किंतु विस्तृत प्रदर्शन वर्णक, सी है दोहरे मानक किंतु विस्तृत प्रदर्शन वर्णक। बताना है इसका राइट आंसर क्या है, किसको किसके साथ मिलाना है। ये विकल्प दिए हुए हैं, आपको यहाँ पर मिलाना है कौन सा किसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 85 का राइट आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज कीजिए फिर बताइए 85 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, मतलब A1 B3 C2, A1 B3 C2। ठीक है, 3 नंबर। आगे देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से
कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग पहलू का आकलन करते हैं? पहला है 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे? बी, आर्थिक गतिविधियों और गैर आर्थिक गतिविधियों के बीच एक अंतर, उपयुक्त उदाहरण दीजिए। सी है प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कर क्या है, उदाहरण दीजिए। डी है दक्षिणी एशिया के कई देशों में शासन के संघीय तंत्र नहीं है, व्याख्या कीजिए। तो आपको बताना है संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग पहलू का आकलन करते हैं। कौन से इसमें से क्वेश्चन है, बताना है आपको कौन सा इसमें से संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग पहलू का आकलन करता है। इंग्लिश में भी देख लीजिए एक बार, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर है 86। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, बी सी डी, मतलब बी सी और डी इसका राइट आंसर होगा। 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, ये राइट आंसर, ये गलत कर दिए जहाँ जहाँ हो, ठीक है। आगे देखिए, मतलब ये जहाँ जहाँ हो, ए वाला ये से यहाँ कट कर दिया, यहाँ कट कर दिया, यहाँ कट कर दिया, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो बचा क्या, ऑप्शन 2 नंबर केवल बचा। ऐसे एलिमिनेशन कर दिया करिए अगर ऑप्शन पता है तो। देखिए निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों के केवल तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन करते हैं, केवल तथ्यात्मक ज्ञान के आकलन करते हैं। पहला है जलवायु और मौसम की परिभाषा दीजिए। भारत में मुख्य मौसम कौन से हैं? बी है आज के समय में और महाजनपदों के समय में गांवों की व्यवस्था करने में 3 अंतर दीजिए। तीसरा है वनस्पति जगत और प्राणी जगत की उपस्थित खाद के निर्माण पर किस प्रकार प्रभाव डालती है, मतलब वनस्पति जगत और प्राणी जगत की उपस्थिति खाद के निर्माण पर किस प्रकार प्रभाव डालती है। डी है लोगों को संसाधन के रूप में व्यक्त करने से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर शिक्षार्थियों के केवल तथ्यात्मक मतलब फैक्चुअल ज्ञान बताना है, केवल तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन करते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 87 क्वेश्चन नंबर है। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगर पूछा जा रहा है कि जलवायु और मौसम की परिभाषा दीजिए और भारत के मुख्य मौसम कौन से हैं, तो ये तो एक फिक्स क्वेश्चन हो गया ना कि जलवायु और मौसम की परिभाषा दे सकता है बच्चा, रटी रटाई परिभाषा दे सकता है ना। एनसीईआरटी में दी होती जलवायु और मौसम की परिभाषा, और भारत में मुख्य मौसम कौन कौन से हैं तो वो भी लिख सकता है, वो भी मौसम दिए हुए हैं। तो ये एक तरह से फैक्चुअल ज्ञान हो गया, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है 88। अब यहाँ पर है RT, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। सॉरी, देखिए RT एक्ट 2009 के अनुसार आकलन प्रक्रमों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। बच्चों का सर्वांगीण विकास, ज्ञान के स्थानीय से वैश्विक पहलुओं को जोड़ना, क्रियाकलापों खोज एवं अन्वेषण द्वारा सीखना, बाल स्नेही और बाल केंद्रित रीति में सीखना। विकल्प है ABC, केवल BCD, केवल ACD, केवल ABD। बताइए कौन सा राइट आंसर है। 88 का कौन सा राइट आंसर है। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, केवल ACD, ठीक है। B नहीं है, तो B जहाँ जहाँ है वो कट कर दीजिए, केवल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 89। विद्यालयों में आकलन निम्नलिखित कारणों से किया जाता है। उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। विद्यार्थियों को उनकी अधिगम संबंधी उपलब्धियों को प्रमाणित करने के लिए। बी है विद्यार्थियों द्वारा जिन अधिगम संबंधी कठिनाइयों का सामना किया गया है उनको समझने के लिए। सी है शिक्षकों को विद्यालय के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए। डी है अधिगम संबंधी कठिनाइयों से उभरने के लिए तरीकों और साधनों का पता लगाने के लिए। केवल एक, ठीक है, केवल ए है, केवल ए और सी है, केवल ABD है, केवल सी है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। विद्यालयों में आकलन निम्नलिखित कारणों से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 89। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। देखिए मैं बता रहा हूँ, इसका राइट आंसर है 89 का 3, मतलब केवल ABD, ठीक है। ABD मतलब A, B और D।
विद्यार्थियों को उनके अधिगम संबंधी उपलब्धियों को प्रमाणित करने के लिए। दूसरा है विद्यार्थियों द्वारा जिन अधिगम संबंधी कठिनाइयों का सामना किया गया उनको समझने के लिए। तीसरा है अधिगम संबंधी कठिनाइयों से उभरने के लिए तरीकों और साधनों का पता करने के लिए। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो राइट हैं। ठीक है, आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद इंग्लिश है। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न मुख्यतः सामाजिक विज्ञान के अधिगम निष्कर्ष तदानुभूति समीक्षा और संवेदनशीलता के विकास हेतु योग्यता का विकास आकलन करते हैं। अपने क्षेत्र में अपने क्षेत्र में भौम जल को पुनः संचित करने और विधियों का उल्लेख कीजिए। भारत के ऐतिहासिक स्थानों की सुरक्षा करना अत्यंत दुष्कर हो जाता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? सत्यापित कीजिए। भारत के गांवों के एक बड़े भाग के बच्चे कुपोषित हैं। व्याख्या कीजिए। राष्ट्र के एकीकरण में कौन सी बाधाएं हैं? तो इसका राइट आंसर बताना है। क्या है? ए केवल ए, बी सी केवल बी, सी केवल सी, डी केवल ए सी डी। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इंग्लिश में एक बार देख लीजिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ए बी सी, ओनली बी एंड सी, ओनली सी एंड डी, ओनली ए सी डी। क्वेश्चन नंबर है 90, ये 30वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल बी और सी। केवल बी और सी मतलब कह रहे हैं कि निष्कर्ष तदानुभूति समीक्षा और संवेदनशीलता के विकास हेतु योग्यता का विकास का आकलन है बी और सी। मतलब भारत के ऐतिहासिक स्थानों की सुरक्षा करना अत्यंत दुष्कर होता जा रहा है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? सत्यापित कीजिए। और दूसरा है भारत के गाँवों के एक बड़े भाग के बच्चे कुपोषित हैं। व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं सही हैं। ये थे 30 क्वेश्चंस। ठीक है, 30 क्वेश्चन आपके कितने सही हुए हैं 30 में से कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, और इसी तरह हम लोग जो है एसएसटी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, PYQ जो हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो अगर आप वीडियो जो है पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो जो है पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, 30 क्वेश्चन कराए हैं, इससे पहले जो 30 क्वेश्चन कराए हैं उनको भी देख लीजिए अगर वो 30 क्वेश्चन नहीं देखे हैं। ठीक है, तो देख लीजिए क्योंकि वो 30 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे ये बड़े बड़े हैं वैसे वो भी बड़े बड़े हैं, और उसमें हिस्ट्री के भी क्वेश्चन हैं, तो आपका जो है हिस्ट्री वाला पोर्शन भी जो है आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ये, इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, decimal004 इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ पर आपको PDF, ठीक है, PDF और जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिल जाएंगे। जैसे आप चैनल सब्सक्राइब कर रखा है और वीडियोज़ अगर आपको नहीं मिल रही हैं तो यहाँ पर चैनल पर जाएंगे टेलीग्राम वाले, तो वहाँ वीडियो हम लोग शेयर कर देते हैं। बाय द वे किसी कारणवश नोटिफिकेशन ना जाए तो, और जब भी दोबारा वीडियो देखना हो तो सर्च कीजिए डेसिमल GS स्टडी, और वहाँ पर जो है फिर प्लेलिस्ट में जा कर के सारी वीडियो ढूंढा करिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।